ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी 3 बार ओम शांति कहते हैं। कहती है दादी कि जब तक मैं 3 बार ओम शांति नहीं कहूँ तब तक आगे कुछ भी शब्द निकलते नहीं हैं मुख से। लेकिन ओम शांति की गहराई में भी आप पहुँच जाते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मैं क्यों हूँ या कहाँ से हूँ, मुझे क्या करना है। ओम शांति की गहराई में दादी जाकर ये प्रश्न अपने आप से करती है। वास्तव में देखा जाए यही देही अभिमानी बनने की स्थिति है। हर वक्त अपने आप से पूछे मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं क्यों हूँ, मुझे क्या करना है। तो आत्मा का पूरा पाठ पक्का हो जाएगा। और देही अभिमानी बनना ये पहला पाठ भी है और हम सबका अंतिम पाठ भी है। शुरू से लेकर बाबा ने हमें देही अभिमानी बनने का पाठ पढ़ाया है। बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। आज तक हम ये कहते थे कि मेरी आत्मा, लेकिन अभी हम कहेंगे मैं आत्मा। अपने लिए शरीर समझते थे और आत्मा के लिए मेरी कहते थे। लेकिन अब हम कहते हैं शरीर मेरा और मैं आत्मा। वास्तव में यही देही अभिमानी बनने के लिए प्रथम कदम है। तो हर वक्त मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्माओं को देख रही हूँ, आत्माओं से मिल रही हूँ, आत्माओं से बात कर रही हूँ। ये दृष्टि हमारी हर वक्त पक्की हो जाए, ये पहला कदम है हमारे ब्राह्मण जीवन का। जब यज्ञ की स्थापना हुई तो बाबा ने यही पहला पाठ सबको पढ़ाया, सबको पक्का कराया। हर एक को आत्मा देखो, आत्मा देखो। ब्रह्मा बाबा ने ये पाठ बहुत गहराई से पक्का किया। ब्रह्मा बाबा की लौकिक युगल उनके साथ रहती थी, सारा परिवार साथ में था। ज्ञान से पहले तो लौकिकता ही होती है, लेकिन जब शिव बाबा ने उनको कहा तुम आत्मा हो और सबको आत्मा देखो, तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे ये पाठ पक्का किया। ब्रह्मा बाबा दीवारों पर लिखते थे। बाबा की लौकिक युगल का नाम यशोदा था, तो बाबा दीवारों पर लिखते थे यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, ताकि बाबा की दृष्टि जब यशोदा पर पड़े तो ये न सोचे ये मेरी युगल है, लेकिन ये एक आत्मा है।
ये आत्मा है। बाबा की लौकिक बहू का नाम राधिका था। राधिका बहन बाबा की बहू जो थी, जो ब्रिजेंद्रा दादी बॉम्बे में महाराष्ट्र जोन इंचार्ज बनी, वो बाबा की लौकिक बहू बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। और बाबा बिजनेस में उनको बहुत यूज़ करते थे। कैसे? क्योंकि बाबा का राजाओं के साथ उठना बैठना होता था। राजाओं रानियों के लिए बाबा जेवर बनवाते थे, सोने का हार, उसमें हीरे जवाहरात, बहुत सारे जेवरात भरते थे। खास करके राजाओं के साथ मिलते वक्त रानियों के लिए बनाते थे। तो बाबा अपने बहू को अपने साथ ले जाते थे। वैसे ही बहुत सुंदर थी, तो और बाबा उनको वो जेवर पहना करके ले जाते थे और एक सेट अपने साथ रखते थे। तो जब बाबा राजाओं से मिलते थे, बहू साथ में होती थी तो सुंदर भी थी और वो जेवरात पहन करके और सुंदर लगती थी। तो फिर बाबा वो राजाएं उन अपनी रानी को बुलाते थे कि पसंद करो, आपको क्या जेवर चाहिए, कैसा गहना चाहिए। तो वो कहती थी ये जो इनकी बहू को पड़ा है ना, वैसा ही चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत सुंदर लगती थी उसमें। तो बाबा खास करके वो एक सेट बनवा करके लाते थे ताकि वही पसंद करेगी और वही उसी समय उनको रानी को बेचेंगे। तो बाबा का ब्रिजेंद्रा दादी राधिका नाम था। बाबा का बहुत मोह था उसमें, और वो भी बाबा को बहुत रिस्पेक्ट देती थी। बहू थी, दादी निर्मल शांता बाबा की बेटी थी, तो वो तो अपने ससुराल में थी, वो भी बहुत सुंदर थी। लेकिन बहू तो साथ में रहेगी, बेटा बहू। तो बहू का भी बाबा में तो इतना मोह था, लेकिन वो मोह हटाने के लिए बाबा ने इतना बड़ा पाठ अपने आप को पढ़ाया। राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है। तो दीवारों पर यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, ये लिखते रहे ताकि राधिका भी जब पढ़े तो उसको भी लगे मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा को भी उसी रूप में देखूं। और बाबा माना प्रजापिता ब्रह्मा बन गए। बाबा के लिए तो सब बच्चे थे, लेकिन उसके पहले अपने परिवार में बाबा ने ये अभ्यास किया। आप सोच सकते हैं कि कैसे बाबा की लौकिक युगल ने बाबा को पिता रूप में स्वीकार किया। कहाँ वो पति था और कहाँ उसको पिता रूप में स्वीकार किया। बहू अपने ससुर को पिता रूप में स्वीकार करे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है। ससुर भी अपने बहू को बेटी रूप में माने, हो सकता है। पर पत्नी बेटी बन जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। जो प्रजापिता ब्रह्मा कहलाए और सब उनके बच्चे हो गए, सब बेटा बेटी हो गए, सब बच्चे, और ब्रह्मा बाबा पिता बने, सारी प्रजा के पिता। तो पहले तो अपने लौकिक परिवार को परिवर्तन किया बाबा ने। एक ही घर में रहते थे, एक ही परिवार, लेकिन सब उस आत्मिक स्थिति में रहते थे। एक बहुत बड़ा उदाहरण था हर एक के लिए, ये कोई कम बात नहीं है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा पवित्र बनो, योगी बनो, सब संबंध मेरे से जोड़ो, अपनी चल अचल प्रॉपर्टी सब माताओं के हवाले कर दो। बाबा ने कैसे एक धक से कर दिया, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। ये देही अभिमानी स्थिति की निशानी थी। तो कई पूछते हैं कि बाबा
की दृष्टि बदली और बाबा ने कैसे सबको बच्चे 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 स्वीकार किया, और यशोदा बहन ने बाबा को पिता रूप में स्वीकार किया, ये किसको ज़्यादा सहज था? यशोदा बहन को बाबा को पिता रूप में देखना, पति को पिता रूप में, और ब्रह्मा बाबा को, यशोदा को बेटी रूप में देखना, किसको कितना सहज लगा? तो हम तो यही कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा को बहुत सहज लगा, क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता थी। कैसे बाबा की दृष्टि एकदम बदल गई। अब बाबा की दृष्टि बदली तो ऑटोमेटिकली सबकी दृष्टि बदल गई, और पवित्रता की धारणा करना इतना सहज हो गया। आप जानते हैं ना, महात्मा गांधी ने जब ये पान का बीड़ा उठाया कि हमें भारत को स्वतंत्र करना है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी समझा। लेकिन जब ब्रह्मचर्य का पालन करने का उनका लक्ष्य था, तो उनको बहुत मुश्किलात हुई, सहज नहीं था उनके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना। परंतु कैसे उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से ये प्रेरणा प्राप्त की, क्योंकि शारदा माँ जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की लौकिक पत्नी थी, बचपन में ही विवाह हो जाता था। पहले ज़माने में तो ऐसे ही होता था, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी, ऐसे। लेकिन उसको कैसे माँ के रूप में स्वीकारा, माँ, और जैसे माँ कहा तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बुद्धि एकदम एक सेकंड में बदल गई, और शारदा माँ की बुद्धि भी एकदम बदल गई। पर यहाँ बाबा ने यशोदा को माँ के रूप में नहीं स्वीकारा, क्योंकि वो तो प्रजापिता थे ना, उनके लिए तो सब बच्चे थे, तो यशोदा भी बच्ची थी। कस्तूरबा, ये जब गांधी जी ने बा कहा तब उसकी बुद्धि बदली, और तब वो पवित्रता या ब्रह्मचर्य का की पालना कर सका। जब तक उसको बा नहीं कहा, माँ नहीं कहा, तब तक वो उसके अंदर में वो चंचलता थी। और जिस दिन उसने कस्तूरबा कहा, ये मेरी माँ है, तब उसकी दृष्टि पवित्र हो गई। तो भगवान भी जब आते हैं तो सबको पहले पवित्र दृष्टि देते हैं, और ब्रह्मा बाबा उसमें सबसे पहला उदाहरण बने। नहीं तो गृहस्थी थे, बाल बच्चे थे, बाबा को लौकिक में बच्चे थे, बहुत बड़ा परिवार था, पोते पोते दोते सब थे। 60 वर्ष की तो उम्र उनकी हो रही थी। लेकिन कैसे एक धक से परिवर्तन किया, पवित्र बनो, योगी बनो, बस ये प्रतिज्ञा 1 सेकंड में कर ली, और 1 सेकंड में न्यारे प्यारे हो गए। तो पहला पाठ देही अभिमानी बनने का, जिससे इस यज्ञ की स्थापना हुई, और बाबा ने सब जो सतयुगी देवताओं की आत्माएं हैं, सारे विश्व में बिखर गई है, उन सबको इकट्ठा किया, एकत्रित किया, और एक विश्व परिवार बाबा ने बनाया आत्मिक दृष्टि से। तो जब हमारी दृष्टि ये आत्मिक बन जाती है, जिसमें बाबा कहते हैं हर एक को देखो तो मस्तक पर ही देखो, बस मस्तक पर ही देखो। मस्तक से नीचे आएंगे न, सारे भेद निकल आएंगे, अंतर हो जाएगा। मस्तक सबका एक जैसा है, सबका सीधा है। जहाँ आत्मा विराजमान है, हर एक के मस्तक पर चमकता हुआ एक सितारा भ्रकुटी के बीच में है। उसके नीचे आएंगे तो अंतर क्या दिखेगा, किसकी आँखें कैसी है, किसका नाक कैसा है, किसके होंठ कैसे हैं,
किसका मुंह कैसा है। फिर और नीचे आओ तो और सतो से रजो, रजो से तमो, वो स्थिति आ जाती है और शरीर के प्रति आकर्षण वो सतो से रजो, रजो से तमो हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं नीचे आओ ही नहीं, आँखों तक भी नहीं आओ, या जब दृष्टि भी देते हो तो भी उसको मस्तक पर देखो, एक आत्मा है। तो आपकी ये रूहानी दृष्टि आत्माओं को शक्ति प्रदान करेगी। अगर दृष्टि को नीचे लाए तो ये रूहानी की बजाय जिस्मानी बन जाएगी। इसलिए इस दृष्टि को सदा ऊंच रखो। मस्तक पर चमकता हुआ एक अजब सितारा देखो तो इतनी दृष्टि पवित्र हो जाएगी जो कभी अशुद्ध संकल्प भी नहीं आएगा मन में। कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी माया से लड़ने की। अभी तो माया से लड़ने की मेहनत करनी पड़ती है। आज भी बाबा ने कहा कि माया को ईर्ष्या होती है। वैसे माया स्त्री हो गई, रावण उसका पति है। स्त्री को ईर्ष्या होती है दूसरी स्त्रियों से, तो माया बिल्ली भी है, ईर्ष्या भी करती है। भगवान का हम बनते हैं तो माया को अच्छा नहीं लगता है। क्यों हम माया को छोड़ रहे हैं? वो यही ईर्ष्या करती है, तो कोशिश करेगी हमको अपने वश में करने की। लेकिन बाबा कहते हैं तुमको पवित्रता इतने हद तक पालन करनी है जो संकल्प भी क्या, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता टच न करे, इतनी तुम्हारी पवित्रता हो। लेकिन वो कैसे आएगी पवित्रता? आत्मिक दृष्टि से, देही अभिमानी बनने से, और दूसरा एक शिव बाबा से प्यार रखने से। आज भी बाबा ने कहा अव्यभिचारी प्यार, अव्यभिचारी याद। बाबा ने उल्फत शब्द कहा। उल्फत उर्दू शब्द है, उल्फत माना प्यार। तो एक के सिवाय और किसी में भी बुद्धि न जाए, ये है अव्यभिचारी प्यार, अव्यभिचारी याद। दुनिया में कहते हैं ना, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। एक नारी, बस एक नारी से आपका संबंध हो। लेकिन बाबा कहते हैं वो नारी को भी आप आत्मा देखो। नर नारी का भेद ही खत्म हो जाए। आत्मा, आत्मा, हम सब आत्मा ही हैं। और याद केवल एक को करो, जिसको अव्यभिचारी याद और प्यार कहा। तो कैसे होगा अव्यभिचारी प्यार? कैसे होगी वो अव्यभिचारी याद एक की? जहाँ प्यार है वहीं याद है। लेकिन वो प्यार कैसे होगा जो फिर और तरफ से बुद्धि हट जाए? आज बाबा ने कहा देह और देह के सब संबंधों को भूलो और एक अव्यभिचारी प्यार करो। लेकिन सब देह और देह के संबंध भूल जाए। एक तो पहले उनको आत्मा देखो, फिर दूसरा वो भूल जाए। आत्मिक दृष्टि होते होते वो बुद्धि से निकल जाए और एक ही बाबा बुद्धि में रहे। मैं कौन, मैं किसका? उसके लिए चाहिए कि उसके प्रति जो आकर्षण जाए वो आकर्षण सतोगुणी आकर्षण हो। आप देखेंगे ये भी एक मनोविज्ञान है कि कौन सी चीज़ आकर्षित करती है। जब हम शिव बाबा को कहते हैं, शिव बाबा को सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, वो शिव है, वो सुंदर है। तो ये तीनों चीज़ें आकर्षित करती है। सत्य भी आकर्षित करता है, शिवम माना कल्याणकारी, वो भी आकर्षित करता है, और सुंदरम, सुंदर चीज़ भी आकर्षित करती है।
तो सबसे सत्य, शिवम, सुंदरम एक परमात्मा ही है। मनुष्य चाहे कितना भी सत्य बोलने की कोशिश करे, कल्याणकारी बने, कितने भी सुंदर हो, पर जो शिव बाबा की महिमा है सत्यम शिवम सुंदरम, वो कोई मनुष्य नहीं बन सकता है। सबसे सत्य माना, सत्य की पहचान क्या है? सत्य अर्थात अविनाशी, सत्य अर्थात अपरिवर्तनशील, सत्य अर्थात नित्य। तो जो नित्य हो, अपरिवर्तनशील हो, एक रस हो, स्थायी हो, अविनाशी हो, वो सत्य बहुत आकर्षित करता है। और दुनिया में हम चारों ओर नज़र घुमाएं, भले कोई व्यक्ति सच बोलता हो तो सच बोलने वाला व्यक्ति अच्छा लगता है। हाँ, कई बार अगर कोई व्यक्ति वो झूठ बोलता है तो वो पसंद नहीं आता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति हर वक्त झूठ ही बोलता है, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलता, उसके मुख से झूठ ही निकलता है, तो वो व्यक्ति पसंद नहीं आता। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो पसंद आता है। और जब कोई झूठ बोलता है तो कई बार गुस्सा में, तुम झूठ क्यों बोलते हो, ये व्यक्ति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि वो झूठा है, ऐसे भी कह देंगे। तो झूठ माना असत्य, असत्य माना परिवर्तनशील। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो एक सच को छिपाता है, इसलिए झूठ बोलता है। झूठ माना सच को छिपाता है, और जब वो सच को छिपाता है, झूठ बोलता है, तो उस एक झूठ को साबित करने के लिए कि यही झूठ सत्य है, उसको कितना और झूठ बोलना पड़ता है। एक कितना झूठ में झूठ, झूठ में झूठ, झूठ बोलना ही पड़ता है। और फिर उसको याद भी रखना पड़ता है कि मैंने क्या क्या झूठ बोला, क्योंकि भूल जाता है ना, झूठ के तो पैर नहीं होते ना। तो फिर उसको याद भी करना पड़ता है कि इसमें मैंने क्या झूठ बोला, क्या झूठ बोला, क्या झूठ बोला। और कई बार ऐसे भी होता है कि पहला झूठ और अंतिम झूठ में रात दिन का अंतर हो जाता है। और जो व्यक्ति सच बोलता है उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है मैंने क्या बोला, क्योंकि वही सच है, जो है जैसा है वैसी बात कह दी। तो याद भी नहीं करना पड़ता है, फेर बदल भी नहीं करना पड़ता है, और डरना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सच्चा होता है वो तो नाचता है, उसको तो कोई डर नहीं है। पर जो झूठा होगा उसको डर भी लगता है, कहीं मेरा पोल खुल न जाए, कहीं मेरा पता न लग जाए। पर सच्चे व्यक्ति को तो डरने की ज़रूरत ही न, कुछ याद करने की ज़रूरत है, न हेरा फेरी करने की ज़रूरत है, न कुछ नया मन में लाने की ज़रूरत है। बस जो है जैसा है वो तो है ही। तो जिस प्रकार झूठ और सच में इतना अंतर है, इसी प्रकार परमात्मा को जब हम सत्य कहते हैं, माना जो कभी बदलता नहीं, सदा ही एक रस है, सदा ही सत्य है, अविनाशी है, था है और रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। तो उनसे सच्चा और कौन हो सकता है? इंसान आज सच बोलेगा, कल झूठ बोल देगा, आज बोलेगा मैंने किया, कल बोलेगा किया ही नहीं। प्रूफ तो है नहीं, कोई प्रूफ तो लिया नहीं। अगर प्रूफ भी लेंगे कहेंगे मैंने तो ये साइन किया ही नहीं है, भले उसकी भी साइन होगी, नहीं किया फिर और क्या प्रूफ चाहिए कुछ। तो इसलिए मनुष्य तो एक सेकंड में धोखा दे सकता है, लेकिन परमात्मा तो कभी नहीं देगा। इसलिए निश्चय जब हमारा एक में हो जाता है तो हम भी अपने आप को बहुत स्थिर बना सकते हैं, और परिणाम स्वरूप अंदर में अचल अडोल एक रस बन सकते हैं। तो क्योंकि एक के साथ ही मेरा सच्चा नाता है, तो सत्य आकर्षित करता है। फिर शिवम जो कल्याणकारी है वो आकर्षित करता है। अब भगवान के सिवाय और कौन कल्याणकारी हो सकता है? मनुष्य चाहे कितने भी
कितने भी कल्याणकारी बनने की कोशिश करे, मदद करने की कोशिश करे, लेकिन हर एक की अपनी अपनी क्षमता होती है। मुझे आज से 2 साल पहले कुछ धन की आवश्यकता थी और मैंने किसी से मांगा, और उस समय उसके पास चलो धन था तो मुझे सहयोग दिया, मेरा भला किया। लेकिन आज मुझे फिर ज़रूरत पड़ी और मैं उसके पास जाऊं, वो कहेगा हाँ भाई जी, बहन जी, 2 साल पहले तो मेरे पास फिर भी थी ताकत देने की, लेकिन अभी तो मुझे भी कमी हो गई है, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो फिर वो कहाँ कल्याणकारी हुआ? 2 साल पहले था, इस साल तो नहीं हुआ। तो हर एक की अपनी अपनी जो क्षमता है वो लिमिटेड है। कल्याण करने की भी लिमिट होती है, उनसे अधिक वो भी नहीं कर सकता है। लेकिन परमात्मा तो दाता है, दाता के भंडारे भरपूर, हाँ, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर। देने वाला जब भी देता, कैसे देता? हाँ, छप्पर फाड़ के देता। देने वाला नहीं थकता, लेने वाले थक सकते हैं। इतना शिव बाबा का भंडारा भरपूर, वो कल्याणकारी है, दाता है। और दूसरी बात, वो कभी लेता नहीं है। मनुष्य तो चलो दाता बन जाए, लेकिन वो भी किसी से लेकर ही देंगे ना। कितने तक दाता बनेंगे? कहाँ से तो लाएंगे ना। हाँ, वो कहानी सुनाते ना एक राजा की। वो राजा रोज भिखारियों को धन देता था, रोज देता था, लाइन लग जाती थी, उनका समय मुकर्रर होता था देने का, और सब वो जो आते थे राजा को दाता के रूप में मानते थे, उनको ही भगवान मानते थे, क्योंकि वो देता था सबको। तो एक भिखारी एक दिन थोड़ा लेट आ गया, तो राजा का द्वार बंद हो गया, और तो द्वारपाल ने कहा रुक जाओ, अभी राजा पूजा में बैठे हैं, इनका पूजा का अभी टाइम है, आप लेट हो गए। तो सब ने तो ले लिया, अभी उनके पूजा का टाइम है, पर पूजा पूरी होने के बाद आपको देंगे। कहानी सुनाते ना। तो बैठ गया। अब राजा अंदर पूजा कर रहे थे, वो आवाज़ बाहर तक स्पीकर में लगा हुआ था। तो राजा क्या कह रहा है अपने इष्ट को कि हे भगवान, तुम ही तो दाता हो, मैं तो तुमसे ही लेता हूँ, तुम जो मुझे देते हो वही तो मैं सबको देता हूँ, नहीं तो मेरे पास कहाँ से आएगा, आप ही सब कुछ देने वाले दाता हो। तो अपनी पूजा में ये भगवान को कह रहा था, और वो भिखारी सुन रहा था बाहर। और जब उसकी पूजा पूरी हुई तो फिर द्वार खुले, फिर राजा आया, तो भिखारी ने कहा अभी मैं आपसे नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा आप भी भिखारी हो। आप भी कौन हो? हाँ? भिखारी हो, क्योंकि आप भी जिनसे मांगते हो उसने तो आपको दाता बनाया, और मैं आपसे मांग रहा हूँ, लेकिन आप मुझे जितना भी देते हो उसे दाता तो मैं बना नहीं, मैं भिखारी का भिखारी हूँ, भले आप कितना भी देते हो। तो अगर मैं भी उनसे मांगूं जिसने आपको दाता बनाया, तो वो मुझे भी दाता बना देगा, तो मैं आपसे क्यों लूँ, उनसे ही लूँ ना। तो बात तो सही है ना। आपको दे सकता है तो मुझे भी तो दे सकता है। अब ये है सोच, जो बहुत ऊंची सोच है, कि हमारा योग किसके साथ हो? जो दाता है, जो कल्याणकारी है, जो सदा शिव है। देखो भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं तो हर एक का अपना अपना इष्ट होता है, लेकिन जो भी इष्ट है वो भी तो किसी और से मांगता है ना, और से लेता है। मान लीजिए कोई हनुमान का भक्त हो, अब हनुमान की भक्ति करता है, हनुमान से कुछ न कुछ मांगता है, मानो कोई इच्छा रखता है। किसने कहा कि आपकी ये इच्छा पूरी हो जाए कि आप 40 दिन हनुमान चालीसा पढ़ो तो आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी।
अब वो 40 दिन बिना नागा हनुमान चालीसा पढ़ता है, और 40वें दिन जैसे वो पूरा किया उसकी इच्छा पूरी हुई मानो, तो उसका तो भाव बैठ जाएगा हनुमान में कि मेरा तो इष्ट हनुमान ही है। लेकिन अगर कोई और इच्छा जागृत हुई, अब हनुमान ने तो एक इच्छा पूरी की, पर फिर कहेंगे भाई अभी राम को याद करो, क्योंकि हनुमान ने भी तो राम से ही तो लिया था। जब उसको शक्ति की आवश्यकता थी तो हे राम हाँ कहता था, तो हे राम का तो किससे शक्ति ली? वो तो त्रेता युग के राम को ही समझते हैं। चलो त्रेता युग के राम को याद करके शक्ति पाई, जय श्री राम, जय श्री राम कहा, तो श्री राम ने हनुमान को शक्ति दी, हनुमान ने हमको दी। अब श्री राम की भी चलो कोई आराधना करे, पर फिर दिखाते हैं कि श्री राम ने भी रावण पर जीत पाने के लिए किसका ध्यान किया, किसकी पूजा की है, किससे शक्ति ली? कहेंगे शिव से ली। तो हम क्या करें, हनुमान से ले, राम से ले या शिव से ले? डायरेक्ट जोड़ो ना, मैन्युफैक्चरर से संबंध जोड़ो ना। कोई होता है ना रिटेल, तो रिटेल जो खुदरा माल है उनसे लेते हैं, दुकानदार छोटे मोटे दुकानदार से लेते हैं। अब वो दुकानदार बड़े दुकानदार से खरीदता है, फिर बड़ा दुकानदार होलसेलर से खरीदता है, होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, और हर एक अपना अपना कमीशन ले लेता है ना, कमीशन तो लेंगे ना। और हम रिटेलर के पास जाएंगे, वो कितनों ने कमीशन ले ली तो हमको कितना महंगा मिलेगा, और मैन्युफैक्चरर के पास ही ले जाओ होलसेल में, हाँ होल लॉट ले लो तो सस्ता भी पड़ेगा और ढेर सारा मिल जाएगा। तो हम क्या करें, छोटे छोटे रिटेलर से ले या मैन्युफैक्चरर से ले? किससे ले? मालिक तो एक है ना। तो बाबा कहते मेरे साथ डायरेक्ट संबंध जोड़ो, क्योंकि बच्चे हैं ना, हम बच्चे बन गए, छोटा बच्चा बन गया, तो छोटा बच्चे का वो तो अधिकारी होता है दादा की प्रॉपर्टी पर, दादा उसको ही देगा, बाप न भी दे लेकिन दादा तो उसको ही देगा, उसका हक लगता है पूरा। तो बाबा कहते शिव बाबा तुम्हारा दादा भी है, तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो शिव बाबा के पोतरे हो, तो डायरेक्ट तुम्हारा हक लगता है, और उस हक को पूरा लो। तो हम कौन, हमारा कौन? तो वो विश्व कल्याणकारी पिता हमारा बाप कहो, दादा कहो है, तो हमारा तो कल्याण हुआ ही पड़ा है। जो हमें बाबा कहते हैं कभी काल नहीं खाएगा, कभी कोई इच्छा नहीं होगी, इतनी सब इच्छाएं बाबा पूर्ण कर देते हैं। अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, इतना हमारा कल्याण हो जाना है, क्योंकि उससे योग है जो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। और फिर सुंदर, आज कोई देहधारी की सुंदरता के प्रति मोहित हो जाए, मान लो, अब वो देह की सुंदरता कितना समय, कहा जाता है ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। एक बार किसी ने मुझे फोटो दिखाए थे कि एक जो भारत की जो सुंदरियाँ विश्व सुंदरी बनी, भारत की भी कुछ सुंदरियाँ विश्व सुंदरी बनी है, हाँ, वर्ल्ड ब्यूटी, वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नंबर 1 आई। तो वो उस समय जब वो ब्यूटी क्वीन बनी थी भारत की, यानी वो सुंदरता में तो विश्व सुंदरी बनी थी। अभी उसकी उम्र 90 साल हो गई, तो उसमें और उसमें कितना अंतर होगा, बूढ़ी हो गई होगी, झुर्रियाँ हो गई होगी, कितना अंतर हो गया होगा, पर वो ब्यूटी क्वीन थी, विश्व सुंदरी थी। तो समय अनुसार तो सब कुछ परिवर्तन तो होता ही है ना, चाहे कितना भी कोई मेकअप कर ले, चाहे कितना ही प्लास्टिक सर्जरी कर ले, लेकिन आयु तो दिखाई देगी ना शरीर से, क्यों नहीं दिखाई देगी, कितना भी छिपाने की कोशिश करे। तो इसीलिए सुंदर केवल बाह्य नहीं है,
पर सुंदर आत्मा के गुण हैं। वो अंतर की सुंदरता ही सच्ची सुंदरता है। और वो सबसे सुंदर कौन? सबसे सुंदर कौन? कौन? शिव बाबा। तो इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, हमारा संबंध उनके साथ है जिनसे और कोई सुंदर नहीं। उस बिंदु में सिंधु समान गुणों की सुंदरता है, जो विश्व कल्याणकारी है, जो अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप है। अब उसको छोड़ के हम किसी और के आकर्षण में क्या फंसेंगे? ये तो अपने को ही धोखा देंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ो, इसमें आपका ही कल्याण होगा। और जितना जितना हम बाबा से सर्व संबंध जोड़ते जाएंगे, उतना उतना देह और देह की दुनिया भूलती जाएंगे। बाबा वैराग्य दिलाते हैं, घर को याद करो, नई दुनिया को याद करो। इन आँखों में बस ये दो चीज़ें समाई रहे, एक बाबा की याद और दूसरा हमारा वैकुंठ। और इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। क्यों? क्योंकि आप किसी को बदल नहीं सकते हो। कल मेरे पास एक बहन आई, वो स्कूल में पढ़ाती है, लेकिन वो अपनी परेशानी बता रही थी कि मेरा जो तरीका है बच्चों को पढ़ाने का, इतना प्यार देती हूँ, इतना वो इतने मतलब खुश होते हैं, पर दूसरी टीचर बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ईगो है, बहुत ये है, फलाना है, फलाना है। तो मेरी कभी भी उनसे बनती नहीं है और बहुत टसल चलता है स्कूल के अंदर। मैं सोचती हूँ मैं सब छोड़ दूँ। मैंने कहा छोड़ती क्यों हो? आप उनको देखते क्यों हो? उनको करने दो जो वो करते हैं। आप किसी को रोक तो सकते नहीं हो। अगर आप ऐसे संघर्ष करोगी, उसको रोकने की कोशिश करोगी, उसको बदलने की कोशिश करोगी, आप नहीं कर सकोगी। ये घोर कलयुग है, आप ये समझ लो। सब आग के समान है। इस आग में अपना हाथ मत डालो, अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ, बस यही तरीका है। अपने आप को बचाओ माना उसका सेक भी आपको न लगे, नहीं तो सदा ही परेशान, सदा ही दुखी, सदा ही चिंतित। हाँ, ये क्यों नहीं ऐसे करते, क्यों नहीं ऐसे करते, क्यों नहीं ऐसे करते। बाबा कहते हैं क्यों 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 की क्यों मत लगाओ। क्यों 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 कौन कहता है? हाँ, बाबा ने एक बार कहा ना, ये क क क क क क्यों, कहाँ, कौन, कहाँ, कैसे, जैसे कौवा बन जाते हैं। हाँ, क क क क क क करते। क्यों 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 क्यों, क्या, कैसे, ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। साक्षी होकर के देखो। अगर सच में देखना है तो बस केवल एक बाबा को देखो बस, और किसी को मत देखो। क्योंकि ये सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है। दुनिया मानो बारूद के ढेर पर खड़ी है। ये भंबोर को अब आग लगने वाली है। इसमें मोह तो नहीं रखना है, लेकिन क्या क्यों भी नहीं कहना है, क्योंकि अंत की स्थिति है। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति मरने की हालत में हो और कोई कहे ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो सब इंद्रियां जवाब दे रही है। क्यों क्यों क्या पूछ रहे हो? खत्म होने की स्थिति में है। तो बाबा कितना वैराग दिलाते हैं हर एक चीज से। ये सब मरे पड़े हैं, इनको मरा हुआ देखो। जैसे गीता में दिखाते ना, अर्जुन को मोह जीतने के लिए कितनी सारी बातें कही। आप ये देखो, अर्जुन को कहा ये सब मरे पड़े हैं, देखो ये शमशान बन गया है, ये सब मरने वाले हैं, इनकी मौत निश्चित है। लेकिन अर्जुन क्योंकि मोह के वश था ना, तो वो कही अगर उनकी मौत निश्चित है तो अपने आप मरे ना, मैं क्यों मारूं मैं क्यों मारूं। तो यहाँ मैं क्यों मारूं माना
कोई मारने की बात नहीं है, कोई तीर कमान चलाने की बात नहीं है, कोई बंदूक लेके मारने की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि से मारो। वैसे भी मानते हैं ना, कोई व्यक्ति एक किसी के बारे में बहुत कुछ कहता है, आप कहते हैं छोड़ो, मारो गोली उसको, हाँ मारो गोली, कहते हैं ना, यानी भूल जाओ। तो जब तक ये भूली नहीं है तब तक उस एक के साथ संबंध नहीं जुटेगा, या जब तक उस एक के प्रति आकर्षण नहीं होगा तब तक ये अनेकों के प्रति जो आकर्षण है वो खत्म नहीं होगा। चाहे वो आकर्षण कहो या अपोजिट उसका कहो, इसका उसके विपरीत कहो। अट्रैक्शन है और रिपल्शन है, दोनों बातें। लेकिन कैसे उसके प्रति आकर्षण होगा बाबा? जब हम ये महसूस करते हैं ये सत्यम शिवम सुंदरम, एक के साथ उस बिंदु में सिंधु को देखो, वही मेरा सब कुछ है और मैं भी वो बिंदु हूँ। तो इसको बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनना। तो बाबा 3 चीज़ें हमेशा कहते हैं। एक है देही अभिमानी स्थिति, जिसको आत्म अभिमानी स्थिति कहते हैं, जो हर कर्म में हम अनुभव करते हैं, सबको आत्मा रूप में देखते हैं, भाई भाई की दृष्टि से देखते हैं, पवित्र दृष्टि से देखते हैं, लेकिन बाकी सब संबंध हमारे एक शिव बाबा के साथ है और कोई देहधारी के साथ नहीं। दूसरा फिर बाबा विदेही स्थिति भी कहते हैं। तो कई पूछते हैं देही अभिमानी स्थिति, विदेही स्थिति, अशरीरी स्थिति, इन तीनों में अंतर क्या है? एक है देही अभिमानी स्थिति, दूसरी है विदेही स्थिति और तीसरी है अशरीरी स्थिति। तो देही अभिमानी स्थिति तो व्यवहार में है, एक दो को आत्मा रूप में देखना, किसी के प्रति भी कोई दैहिक आकर्षण न हो, न कोई आकर्षण हो न विकर्षण हो, न कोई उनके प्रति नफरत हो न कोई मोह हो, वो सब आत्मा ही। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उनको आत्मा रूप में देखना। फिर विदेही स्थिति, जिसको बाबा कहते राजा जनक के समान विदेही स्थिति। राजा जनक घर गृहस्थ में रहा, राजाई चलाई, महल में रहता था, लेकिन उसका महल से मोह नहीं, राजाई से मोह नहीं, गृहस्थ से मोह नहीं। सब कुछ करते हुए भी न्यारा और प्यारा था। और किस आधार पर न्यारा और प्यारा हुआ? क्योंकि अष्टावक्र से उसको सेकंड में जीवन मुक्ति का ज्ञान मिला। सेकंड में जीवन मुक्ति है और नहीं है, बस संसार में है और संसार हमारे में नहीं है। नाव पानी पर है पर पानी नाव में नहीं है, तो तर जाएगी नाव। तो संसार में रहो, छोड़ो कुछ भी नहीं, लेकिन फंसो कहीं भी नहीं, नया कुछ भी नहीं जोड़ो। तो न छोड़ना है, न फंसना है, न नया जोड़ना है, जो है सब निभाना है, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब तो है ना देहधारियों से, तभी तो ये संबंध बने हैं। कोई पत्नी बना, कोई पति बना, कोई माँ बनी, कोई बाप बना, मामा चाचा बेटा बहू, ये जो भी संबंध है ये सब कर्मों के ही तो हिसाब किताब है। इसलिए वो कर्मों के हिसाब किताब है, तो छोड़ के जंगल में तो जाना नहीं, सन्यासी तो बनना नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। ये तन भी सेवा में लगे, मन भी बाबा की सेवा में लगे, धन भी बाबा की सेवा में लगे, सब कुछ हमारे पास हो लेकिन सेवा के लिए हो। तो इस तन से भी कोई पाप कर्म नहीं होगा, मन से भी कोई पाप के विचार नहीं आएंगे और धन भी पाप में नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ट्रस्टी हूँ। बाबा को दे दिया। बाबा ने कल की मुरली में राजा जनक का भी मिसाल दिया, राजा हरिश्चंद्र का भी मिसाल दिया। ये दोनों मिसाल बाबा ने कल दिए।
तो राजा जनक का तो मिसाल है, उसको 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जैसे घोड़े पर चढ़ रहा तो एक पैर घोड़े पर, एक पैर धरती पर, तो घोड़े पर भी है और धरती पर भी है, दोनों पर हैं और दोनों पर नहीं है। ये है सेकंड में जीवन मुक्ति, है और नहीं है, संसार में है और संसार में नहीं है। छोड़ना कुछ भी नहीं पर फिर भी अंदर कुछ नहीं है। कमल फूल समान जीवन, ये विदेही स्थिति है। और बाबा सब परिवार वालों को यही कहते हैं, एक साथ रहो, साथ में रहो, लेकिन काम की आग न लगे। एक तो काम की आग न लगे, क्रोध की भी आग न लगे, लोभ मोह अहंकार, ये सारे ईर्ष्या द्वेष, ये सब आग के रूप में हैं। ये आग न लगे, क्योंकि आग लगी तो जल जाएंगे। लेकिन आत्मा योग ज्ञान और योग की अग्नि में पके तो शुद्ध हो जाएगी। काम की आग में जली तो जल जाएगी। तो बाबा ने योग अग्नि में तपने के लिए हमें यही शिक्षा दी है, बच्चे सब संबंध मेरे साथ जोड़ो, ये विदेही स्थिति अपनाओ और सब कुछ सफल करो, सफल करो, सफल करो। श्वास, समय, संकल्प, शक्ति सब सफल करो। बाबा अंतर बताते, सन्यासी सफल नहीं करते हैं, वो तन को भी सब कुछ माया समझते हैं, ये माया है, तो तन को भी कष्ट देंगे, मन को शून्य बनाने की कोशिश करेंगे और धन तो माया समझ करके छोड़ देंगे। तो तन तो को कष्ट देना, मन को शून्य बनाना और धन को छोड़ देना, और संबंध भी सब माया, बच्चे माया, स्त्री माया, ये सब माया माया, ये कह करके उनसे किनारा कर देना। बाबा कहते वो सन्यासी, वो हद के सन्यासी है और तुम बेहद के सन्यासी हो। छोड़ते कुछ भी नहीं हो, लेकिन सब कुछ छोड़ते हो, सब कुछ भूलते हो। परंतु भूलना मतलब जो है उसको सेवा में लगाते हो, दाता बन जाते हो, बड़ा दिल बन जाता है। और जितना बड़ा दिल है, जितना दाता है, उतना और मिलता है, और मिलता है, क्योंकि जो आप करोगे वही रिटर्न मिलेगा आपको। जितना कंजूसी रखोगे उतना हद में ही रहोगे, जितना बेहद में रहोगे तो बेहद में सब मिलता रहेगा। एक ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ माताओं बहनों के आगे स्वाहा किया, जितना भी था, और उस एक बीज से आज देखो कितना बड़ा वट वृक्ष, ये सारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय खड़ा है। 140 देशों में बाबा के सेंटर्स है, हजारों लाखों बाबा के बच्चे हैं। तो ये सब कैसे पड़ा? एक बीज डाला, केवल धरती को एक बीज दिया तो वो बीज कितना बड़ा वृक्ष पैदा करता है। तो देना ही लेना है। अगर छोड़ना है तो बाबा कहते सिर्फ बुराइयों को छोड़ना है, बस, बाकी देना ही लेना है। तो विदेही स्थिति रहे। और फिर तीसरा बाबा कहते अशरीरी। जब हम योग में बैठते हैं तो ये देह बिल्कुल भूल जाए। और बाबा कहते हैं कि ये अशरीरी अवस्था ही अंत में हमें बहुत काम आएगी, क्योंकि हमें अशरीरी होकर वापस घर जाना है। ये देह यहीं त्यागनी है। आत्मा कर्मातीत बन जाएगी, संपूर्ण बन जाएगी, तो इस शरीर को यहीं त्यागना होगा। संपूर्ण बन करके वापस घर जाएगी। लेकिन संपूर्ण बनने से पहले, घर जाने से पहले अशरीरी अवस्था का पूर्ण अनुभव चाहिए। 1 सेकंड में न्यारे बन जाएं, 1 सेकंड में। जिसका बहुत सुंदर बाबा
उदाहरण देते हैं। जैसे कछुआ होता है, कछुआ क्या करता है, अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, एकदम न्यारा हो जाता है। तो आत्मा अशरीरी बन कर के अपने आप को इस कवच में ढक दे। शरीर से मैं न्यारी हो गई, ऊंची हो गई, और 1 सेकंड में जैसे मक्खन से बाल आत्मा उड़े अपने वतन में। अंत में और कोई देहधारी की याद न आए। बाबा कहते ये तुम्हारी अशरीरी स्थिति, अंत में जब कोई देहधारी याद नहीं होगा तब कहेंगे पास विथ ऑनर, नहीं तो फेल। तो पास विथ ऑनर बनना है, उसके लिए अंत का पेपर 1 सेकंड का ही होगा। 1 सेकंड का पेपर होगा, 1 सेकंड में अशरीरी बन जाना। पर वो अशरीरी अवस्था 1 सेकंड में बने, क्योंकि हाँ और ना, अशरीरी बने या नहीं बने, कोई देहधारी याद आया माना नहीं अब थे अशरीरी। और वो 1 सेकंड का क्वेश्चन हाँ ना का, बस वही हमारा भविष्य फल निर्धारित करेगा। लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास, जिसको बाबा बीच बीच में कहते हैं। हाँ, कहते बीच बीच में हर घंटे घंटे अभ्यास करो, बिल्कुल अशरीरी बन जाओ। एकदम मैं आत्मा बाबा के पास पहुंच गई। पहले अंदर में गई, यात्रा की, अंतर में अपने ऊंच स्थिति को प्राप्त कर लिया, फिर बाबा के पास वतन में चली गई, और वतन में बाबा के सम्मुख बाबा से शक्ति ले रहे हैं। ये बहुत काल का अशरीरीपन का अभ्यास हमें अंत में पास करेगा, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो ये बहुत काल का अभ्यास बहुत ज़रूरी है, तभी हम एवर रेडी बन सकेंगे। क्योंकि अचानक पेपर होना है, ये पेपर हमें पहले से नहीं बता के आएगा कि मैं आ रहा हूँ। कब जाना है आत्मा को इस शरीर से, ये पहले नहीं बताया जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सब कुछ अचानक होना है। तो अचानक होना माना कभी भी होना है। जैसे कोई परीक्षा का पेपर कभी भी हो, पता ही नहीं, तो उसके लिए तो हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। नहीं तो वैसे भी जो परीक्षाएं होती है स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो पहले से पता होती है किस तारीख को, कौन से दिन, कहाँ, कितने समय का पेपर आदि होता है। लेकिन वो पेपर में क्वेश्चन क्या आएंगे, प्रश्न क्या आएंगे, वो पता नहीं होता है। वो पता न होने के कारण बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। कब, कहाँ, किस समय वो पता होता है, पर क्या प्रश्न होगा वो नहीं मालूम। और यहाँ बाबा ने उसका ऑपोजिट कहा, क्या प्रश्न होगा वो पता है, पर वो कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, किस समय होगा, किस रूप में होगा, वो पता नहीं है, क्योंकि अचानक होगा। तो अचानक होगा माना हर वक्त हमको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी होगा। और कभी भी होगा, अचानक होगा, हर वक्त तैयार होना पड़ेगा। तो कितना समय का अभ्यास चाहिए, कितना अभ्यास चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं एग्ज़ाम मेरा 2 दिन के बाद है तो आज मैं पढ़ने शुरू कर दूं तो 2 दिन के बाद मेरा सब पढ़ाई हो जाएगी, ऐसे नहीं है। वहाँ तो कई विद्यार्थी जो होशियार होते हैं ना, वो कहते हैं हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी है, मैं 2 दिन में पढ़ लूँगा ना, मुझे सब याद रह जाता है। तो थियरी पेपर अलग बात है, पर ये थियरी पेपर नहीं है जो हमको ऐसे लिखना है, हाँ कैसे अशरीरी बना जाता है, केवल शब्दों में आने की बात नहीं, तो प्रैक्टिकल पेपर है।
प्रैक्टिकल पेपर है तो प्रैक्टिकल पेपर के लिए तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि उस समय प्रैक्टिकल करने बैठेंगे, प्रैक्टिस होगी नहीं तो हाथ कांपेंगे। होता है ना, अभ्यास नहीं होता है ना तो हाथ कांपते हैं, क्योंकि डर लगता है, पता नहीं कैसे होगा। और 1 सेकंड में करना है तो पूरे ही कांप जाएंगे हाथ, क्योंकि डर लगेगा ये कैसे होगा। लेकिन बहुत समय का अभ्यास है तो 1 सेकंड का पेपर अशरीरी बनने का, वो तो बाएं हाथ का खेल है। कोई चीज़ हल्की होती है ना, मना बहुत सहज है, कहेंगे तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल क्यों सहज है? क्योंकि बहुत प्रैक्टिस है हमें। तो ये भी ऐसी प्रैक्टिस हमारी निरंतर बनी रहे और नेचुरल बन जाए, जो आज का विषय नेचुरल और नेचर बन जाए। किसी का स्वभाव होता है, वो स्वभाव को अनुभव करने में मेहनत नहीं लगती है। कईयों के स्वभाव में हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते ही रहते हैं, जब देखो मुस्कुराते ही रहते हैं। अब उसको मुस्कुराने में मेहनत क्या लगेगी? लेकिन जो नहीं मुस्कुराते हैं ना, और वो मुस्कुराते वाले व्यक्ति को देखते हैं तो वो सोचते होंगे कितनी मेहनत लगती होगी, ये मुस्कुराता ही रहता है, मेहनत लगती होगी। मुस्कुराने की मेहनत, कई बार होता है मुस्कुराने में मेहनत लगती है कईयों को। अब कहेंगे भाई फ़ोटो निकालना है, अब वो फ़ोटो निकालने वाला देरी कर रहा है, क्योंकि अब मुस्कुरा रहे हैं, बहुत प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। फ़ोटो में तो मुस्कुराहट वाला चेहरा दिखाएंगे, अब वो तो देर कर रहा है, तो हम मुस्कुरा रहे हैं या थक जाएंगे मुस्कुरा करके, क्योंकि फ़ोटो निकालने में देरी कर रहा है। पर मुस्कुराने में थकावट होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए? वो तो नेचुरल होना चाहिए ना, स्वाभाविक होना चाहिए। मुस्कुराने में कहते हैं ना, कोई खर्चा नहीं होता है, कोई मेहनत भी नहीं लगती है। लेकिन कईयों को मुस्कुराने में भी मेहनत लगती है, क्योंकि नेचर नेचुरल नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये देही अभिमानी स्थिति भी तुम्हारी स्वाभाविक बन जाए। कई तो घड़ी को ही देखेंगे, अभी 3 मिनट हुआ नहीं क्या, अभी 1 मिनट हुआ नहीं क्या, उस समय भी घड़ी देखना माना मेहनत लग रही है। पर इतना सहज हो जाए जो बुद्धि और कहीं जाए ही नहीं, इसको कहेंगे अशरीरी अवस्था। तो वो देही अभिमानी स्थिति, विदेही स्थिति, अशरीरी स्थिति, जो अंत की स्थिति होगी, वो योग की स्थिति होगी, वो इतनी नेचुरल और नेचर बन जाए जो अंत में 1 सेकंड में हम अपनी परीक्षा में पास हो सके। बस चले वतन की ओर, चले बाबा के पास, कोई हमारा कार्य बाकी रहा हुआ नहीं है। नहीं तो अंत में सहज नहीं होगा। कहीं पर पैसा रखा हुआ होगा, वो याद आएगा, मुझे ये फलाने को देना है। कोई चीज़ रखी होगी, ये याद आएगी, हाँ वो ऐसे उसको देना है, किसी को ये देना है, ये लेना है, ये करना है, वो करना है। और वो बातें याद आ गई, कोई व्यक्ति याद आ गया, कोई वस्तु याद आ गई, कोई स्थान याद आ गया, कोई परिस्थिति याद आ गई, कोई भी बात याद आ गई, फेल। क्योंकि अंत में कुछ नहीं चलना है साथ, कुछ भी नहीं चलना है। इसलिए बाबा ने 3 बिंदु का हमें पाठ पढ़ाया है। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। बस उस समय ड्रामा पूरा, पर्दा बंद, खेल खत्म। कहते ना खेल खत्म, पैसा हजम, सब खत्म। हाँ, तो ऐसा ही हमें अनुभव करना है। लेकिन हमें ये भी पता है ना कि भले खेल खत्म, फिर क्लब के बाद तो आएंगे, फिर होना है, फिर पाठ चालू होना है। बाबा का भी अपना पाठ है, आजी बाबा ने का, मेरा भी पाठ नूंदा हुआ है। फिर वापस आएंगे, नया पाठ शुरू करेंगे, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है ना। क्योंकि कुछ भी खत्म नहीं होता है वैसे देखा जाए तो। अगले कल्प में फिर इसी रूप में होंगे,
पिछले कल्प में भी इसी रूप में ही थे। बस इसको खेल देखो, खेल, एक सुंदर खेल है ये। तो इस खेल में न कोई दुख है, न कोई चिंता है, न कोई डर है, न कोई प्रश्न है, न आश्चर्य है। ये 5 बातों से सदा न्यारा रहेंगे अगर इस संसार को, ड्रामा को खेल रूप में देखेंगे। न कोई प्रश्न पूछेंगे, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों, क्या, नहीं, खेल है। न आश्चर्य खाएंगे, अच्छा ऐसे होता है क्या, अच्छा ऐसे हुआ, आश्चर्य भी नहीं, क्योंकि नई बात तो है नहीं। नई बात हो तो आश्चर्य हो, न कई बार नई बात होती तो आश्चर्य होता है। किसी को पता नहीं है और वो नई बात उसको लगे तो आश्चर्य होगा, पर दूसरे व्यक्ति को उसको पता है तो उसको आश्चर्य नहीं लगेगा, क्योंकि पता है कि ऐसे ही होना है। तो प्रश्न भी नहीं ये क्यों हो, ये क्यों हुआ, आश्चर्य भी नहीं, दुख भी नहीं, क्योंकि ये सब कल्याणकारी है। जो कुछ भी ड्रामा में सीन चलती है ये सब कल्याणकारी है। उस समय हमें पता नहीं चलता ये कल्याणकारी है, उस समय लगेगा कि ये तो बहुत दुखदायक हुआ। नहीं, इसमें क्या कल्याण छिपा हुआ है उस समय पता नहीं चलता है, लेकिन कल्याणकारी है। इसीलिए दुख भी नहीं, इसलिए चिंता भी नहीं, और डर तो बिल्कुल ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी ये नया थोड़ी हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति हो और ये हम बुद्धि में सोचे जो कुछ भी हो रहा है सब एक्यूरेट है, ऐसा ही होना था। आप मैं थोड़ा ठीक कर लूँ अगले कल्प में, ये भी तो नहीं होगा ना। एक्यूरेट ही था, ऐसे ही होना था, ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही होगा। इसलिए मुझे क्या करना है अभी, अपनी स्थिति को एक रस बनाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। किसी और को देखना भी नहीं है। वो जो करेगा हर एक अपना अपना पाएगा, हर एक का पार्ट अपना अपना है। इसीलिए अंत का समय जो विकराल रूप होगा उसके लिए बहुत तैयारी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान तो सेकंड का है, सेकंड का ज्ञान है। ज्ञान कोई बहुत मुश्किल नहीं है। दुनिया में तो क्या मुश्किल मुश्किल पढ़ाई पढ़ते हैं, बहुत मुश्किल होता है, और साधारण व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, बहुत इंटेलिजेंट चाहिए। और यहाँ तो बाबा कहते हो अहिल्या, कुब्जा, गणका, पत्थर बुद्धि भी, छोटे बड़े बूढ़े सब का टीचर एक ही है, क्योंकि पढ़ाई सहज है। और भगवान पढ़ा रहा है, वो पिता है, तो पिता मुश्किल थोड़ी पढ़ाएगा, वो तो सब सहज करके पढ़ाएगा ना। इसीलिए है बहुत सहज, पर सारी मुश्किलात किसमें है, अनेक जन्मों का हिसाब किताब। इसलिए नया कुछ भी नहीं जोड़ना है, विकर्म विनाश करके ही जाना है सारे। धर्मराजपुरी में सज़ा न खानी पड़े, सब यहाँ ही ख़त्म करके जाना है। तो उसके लिए 3 बातें याद रखनी होगी, जो यहाँ ही सब पूरा करके जाना है। कुछ भी बैलेंस शीट में बचा हुआ न हो। तो क्या करना होगा, जब बाबा कहते तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। ये याद का सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, तब आत्मा के पाप भस्म होंगे, योग अग्नि में भस्म होंगे, क्योंकि अशरीरी बनते जाते हैं। और जब चाहे न्यारे बन सकते हैं। ये ऐसा सुंदर अभ्यास हो, देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना। इसलिए और तो पहले तो बाबा की याद से मुझे पापों को भस्म करना, एक बिंदु में खोए रहो। दूसरा बाबा कहते हैं कि और आगे कोई पाप नहीं करो, कोई भी विकार के वश आगे कोई पाप न करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब से कोई भी कर्म हुआ वो पाप के खाते में जाएगा। इसीलिए आगे कोई पाप मत करो।
और एक पहले तो अज्ञान काल में 1 गुना था, अभी ज्ञान मिला और उसके बाद किया तो 100 गुना हो जाएगा, तो और 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। पे तो फिर भी 1 गुना पाप था, तो और सावधानी। जैसे जितना हम बड़े होते जाते हैं, आयु की बात नहीं है, ज्ञान में भी बड़े होते गए, समझदार होते गए, तो सज़ा हमारी ज़्यादा है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है, अगर वो कोई भूल करता है तो उसकी सज़ा ज़्यादा है, छोटे बच्चे की फिर भी थोड़ी कम होगी। तो हम तो कितने बड़े व्यक्ति हैं, तो कितनी सज़ा हो जाएगी, 100 गुना। इसीलिए कोई आगे ऐसा कर्म न हो जो पाप का खाता बनाए। इसलिए छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। और जो कुछ है बोझ बाबा को दे दो, बाबा को दे दो। हाँ बाबा आप संभालो। कोई ऐसा कर्म न करो जो विकर्म बन जाए। बाबा को दे दो, बाबा कैसे उसे पार कर देगा, पता भी नहीं चलेगा, मक्खन से बाल हो जाएगा। ये गारंटी है, बाबा की गारंटी है। बाबा कहते देखे तो देखो, मुझे यूज़ तो करो। और तीसरी बात, कोई अगर हिसाब किताब आता है ना, कर्म भोग, उसमें दुखी मत हो जाओ। हाय कर्म भोग, हाय ये शरीर का रोग, हाय 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 नहीं करो। इसलिए बाबा ने अभी 2-3 साल में जो मुरलियाँ चलाई थी, अब एक बाप दादा ने, बाबा ने क्या कहा, वाह वाह वाह, हर वक्त क्या कहो, वाह वाह वाह, मैं वाह वाह, बाबा वाह वाह, ड्रामा वाह। वाह वाह करते जाओगे तो दुखी नहीं होगे, हाय हाय करोगे तो क्या होगा दुखी हो जाओगे। इसलिए वाह वाह करते रहो, हिसाब किताब पूरा हुआ। जैसे आपके सिर पर कोई ऋण हो और आपके पास धन है ऋण चुकता करने के लिए, और वो व्यक्ति जिसका ऋण आपने जिसका लिया है वो लेने आया है वापस, तो आप खुशी से दोगे ना, लो लो ले जाओ, आपका ये ऋण था, चुकता हो जाएगा, मेरा बोझ हल्का हो गया। पर नहीं होगा तो लगेगा ये क्यों आया। तो बाबा कहते एक तरफ कमाई भी खूब करनी है, इतनी कमाई हमारी हो सेवा के द्वारा, धारणा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, इतनी हम कमाई करते जाएं जो हमारा सब कुछ ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना बढ़ता जाए, जो अगर कोई बात आई हम कर्जा चुकता कर सकते हैं, हल्के हो सकते हैं, चिंता नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लो हल्के हो गए हम। तो इसीलिए कोई कर्म भोग आया, कोई ऐसा विघ्न आया, दुखी नहीं हो जाओ। बाबा कहते दुख तो तुम्हारी जीवन से, डिक्शनरी से निकल ही जाना चाहिए। दुख की क्या बात है, डर की क्या बात है, चिंता की क्या बात है ही नहीं कोई बात। दुनिया तो चिंता में डूबी हुई है, और हम क्या कहते हैं, जो कुछ होगा कल्याणकारी होगा, अच्छा ही होगा, अच्छे से अच्छा होगा। यही गीता का भी यही सार है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। तो अच्छे से अच्छा होगा तो अशरीरी बनना तो सहज हो जाएगा। तो ये अपनी नेचर और नेचुरल बनाओ, और उसकी विधि क्या है, अभ्यास। अशरीरी बनने का, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, हो जाओ बिंदु।